अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट फीवर। आज मेरे साथ हैं मेरे नए मेहमान। आप लोगों के लिए मेरे नए मेहमान नहीं, आप लोगों के लिए नए रहेंगे, काफ़ी दिनों से आ नहीं रहते। अजीत भाई आज मेरे साथ। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज़ है। WTC पे हमने बात करी और साउथ अफ्रीका फाइनली जीत गया। सो अस्सलाम वालेकुम अजीत भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड काफ़ी मच अवेटेड सीरीज़ आ रही थी, काफ़ी दिनों से वेट हो रहा था यार कब शुरू होगी इंडिया इंग्लैंड की। और आपकी बताएं, स्क्वाड भी आ गया। पहले तो स्क्वाड में आपको बता देता हूँ ताकि एक बार स्टार्ट से भाई इंडिया का तो स्क्वाड आ गया है। और न्यू कैप्टन शुभमन गिल के साथ जाएंगे। ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, अभिमन्यु ईश्वरन है, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जोयल विकेट कीपर एज अ बैकअप विकेट कीपर होंगे, करुण नायर जा रहे हैं, KL राहुल हैं, साय सुदर्शन को मौका मिला है, रविंद्र जडेजा होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं। फास्ट बॉलर्स के अंदर हैं आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। और उसके अलावा स्पिनर्स में हैं कुलदीप यादव, फिर मोहम्मद सिराज भी होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। सो कैसा लग रहा है आपको इनका स्क्वाड? यार चेंजेस या अनस्टेबिलिटी ऑब्वियसली होगी बिकॉज इतने बड़े दो प्लेयर चले गए। इतने बड़े दो प्लेयर चले गए। क्या नया कैप्टन है, एक तरह एक ऑब्वियसली कोच बहुत पुराना नहीं है, 1 साल हो रहा होगा, 1.5 साल, 1 साल हो रहा है, साल पूरा हो रहा है। आइडियली यूड वांटेड टू डू दिस एट होम। इंडिया अपने होम में करता, जहाँ पे वो नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करता, नए कैप्टन इंट्रोड्यूस करता, अपने स्क्वाड बनाता। सो आई थिंक ऑब्वियसली आप टफ होगा टू पिक एंड चूज़ हु यू वांट टू बैट बिकॉज इंग्लैंड में जैसे हमने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में देखा, ओपनिंग एंड टॉप थ्री टॉप 4 बैटर्स आर एब्सोल्युटली क्रूशल कि आप सर्वाइव कर सको न्यू बॉल अगर सीमिंग कंडीशंस है। लीड्स में मैच है, पहला मैच लीड्स में है। ऑब्वियसली टैलेंट वाइज या स्किल एबिलिटी वाइज देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट जायसवाल। आई गेस राहुल शायद उसके साथ ओपनिंग करें। KL राहुल हैज प्रीवियसली शोन दिस सॉर्ट ऑफ स्टील एंड डिटर्मिनेशन टू सर्वाइव द काइंड ऑफ इंग्लैंड में पहले भी कर चुका है, अच्छा रन कर चुका है, काफी गट्सी टाइप की बन गया है वो। तो जायसवाल एंड आई एम नॉट नंबर 3 शायद करुण नायर। अब शायद ये देखना है क्योंकि उससे पहले तक तो ये होता था नंबर 3 पर रोटेशन चलता रहता था। कभी कोहली आ जाते थे, फिर कभी ऋषभ पंत को भी कभी प्रमोट किया गया। अब ये देखना है कि करुण नायर आएंगे, प्रॉबेबली करुण नायर आएंगे या ऋषभ पंत भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मुझे इंडिया की अब मुझे लग रहा है हो सकता है शुभमन गिल भी खेलें। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के अंदर नंबर 3 पे शुभमन गिल कैप्टन है, वो तो खेलेगा। अब मेरे ख्याल से नंबर 3 पे शुभमन गिल खेलेगा। हालांकि कामयाब नहीं था शुभमन गिल का ये एक्सपेरिमेंट, कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी स्ट्रगल किया गिल ने, लेकिन अब मुझे देखना है कि इंग्लैंड के अंदर अब बीइंग अ कैप्टन और बहुत डिफरेंट हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी है ना कंडीशन, जो प्लेयर जहाँ भी रन बना ले, जब तक वो इंग्लैंड में रन ना बनाए तो उसके ऊपर वो टैग नहीं लगता सेना वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्ट कोई अगर बॉलर होता है तो इंग्लैंड में, बैट्समैन कोई टेस्ट होता है तो वो इंग्लैंड में ही होता है। मीडिया का भी जरा इसमें किरदार है। लेकिन अब इंग्लैंड का जो बेसबॉल वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिपेयरिंग फास्ट बट बैटिंग। हवा नहीं निकल गई बेसबॉल की अब तक यार, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। अब कितना 2 सेशन आपने दो आपने WTC देख लिए, दोनों में पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं। बट आई डोंट थिंक दे विल मूव अवे फ्रॉम देयर क्या कहते हैं टेम्पलेट। हाँ, क्योंकि कोच और कप्तान सेम है, तो आई डोंट थिंक सो सेम है। दे डोंट वांट टू स्टोक्स को जिस हाई स्टीम में रेट करते हैं, आई डोंट थिंक स्टोक्स अपने हटेगा। बट ऑब्वियसली इंग्लैंड के भी बैटर जो है ना, डकेट एंड क्रॉली एंड ऑल दीज गाइज, पोप, दे नॉट लाइक एलिस्टर कुक नहीं है इनमें कोई भी कि जो खड़े रह के जो है ना वो रन बनाता रहे एक एंड से। तो आई एम नॉट श्योर इफ दे वांट एक्स्ट्रा सीमिंग pitches as well. Bowling में obviously difference होगा। बुमराह obviously is going to be there, but England जो साथ में support cast है उनकी, that would be interesting. सिराज, I'm not sure if सिराज will play. सिराज का लास्ट टाइम जब वो इंग्लैंड गया था तो बहुत अच्छा उसका एक वो था कि 2 या 3 टेस्ट मैच खेलता और अच्छी खासी उसने लॉर्ड्स में, आई स्टिल रिमेंबर लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच जीता था इंडिया, उसमें सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लास्ट दिन पे इंग्लैंड की 8 या 9 विकेटें बाकी थी और इंग्लैंड का टारगेट इतना था कि नहीं हो सकता था चेस, तो सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके आउट किया था इंग्लैंड। तो सिराज मेरे ख्याल से सिराज और बुमराह तो कंफर्म है बॉल डालेंगे। अब तीसरा बॉलर ये है आकाशदीप के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आकाशदीप खेला है, या इंडिया ने इस बार पहली बार सिलेक्शन हुई है आपके अर्शदीप सिंह की। एक
कह सकते हैं एंगल चेंज हो जाए। तो मेरे ख्याल से एक हालांकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा, आप जिसका बहुत नाम लेते थे, आप बड़ा याद करते थे, प्रसिद्ध कृष्णा, उसका कमबैक हुआ है। शार्दुल ठाकुर अचानक शार्दुल ठाकुर और दूसरा जो ऑलराउंडर इनका रेड्डी, हाँ नितेश कुमार रेड्डी, आई थिंक उनमें इफ उसकी सिलेक्शन से अंदाजा हो जाएगा कि इंग्लैंड का इंडिया का माइंडसेट क्या है। मेरे ख्याल से रेड्डी तो खेलेगा यार, जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस नीचे आके दी है ना, बेटर बैटिंग ऑलराउंडर, आई थिंक बैटिंग में ज़्यादा बेहतर है एज अपोज टू वेयरएज राइट आर्म मीडियम फास्ट है। हाँ, एज अपोज टू दिस गाय शार्दुल ठाकुर, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। हाँ, exactly. तो अगर ये बॉलिंग ऑलराउंडर से आते हैं तो दे प्रॉब्ली गोइंग अग्रेसिवली विकेट टेकिंग ऑप्शन, और अगर वो आकाश से जाते हैं, रेडी से आते हैं, तो फिर दे आर वरीड अबाउट द बैटिंग टू अ डिग्री। तो ये बताएगा टेम्पलेट क्या होगा, मतलब आई मीन टू से कि इंडिया की अब आप अगर बैटिंग देखें तो एक विराट कोहली साहब को ये मिलता था कि यार राहुल हैं, कोहली हैं, तो एक कहते हैं ना बीच में ग्लू का काम करते थे। अब मुझे इंडिया की बैटिंग अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं, एक राहुल नज़र आ रहा है, बाकी ज़्यादातर प्लेयर वो हैं चला के, जैसे आप कहते हैं ना चला के खेलने वाले, बॉल आएगी मारूंगा मेरे जोन में। चाहे वो आप देख लें जायसवाल की बात कर लें, ऋषभ पंत को तो छोड़ दें, टू सम एक्सटेंट गिल भी ऐसा ही है, फिर आ जाते हैं करुण नायर, नितेश कुमार रेड्डी, फिर उसके बाद जडेजा और सारे वाशिंगटन सुंदर, सब वही है चला के खेलने वाले। नायर प्रॉपर बैट, करुण नायर एक प्रॉपर बैट्समैन, लेकिन बात ही अभी तक जितना वो खेले हैं तो वो इंडिया के अंदर खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेल पाया था। अचानक उनकी इंग्लैंड में एक सिलेक्शन हुई, क्योंकि इन जगह पे पहले थे सरफराज खान। सरफराज खान को फिटनेस के उस पर बाहर कर दिया, फिटनेस के उस पर बाहर, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनका फिटनेस का ही बहुत इशू होता है। तो खैर सरफराज खान उसी का आया करुण नायर। अब मुझे करुण नायर से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, रन्स बहुत करके आया हुआ है। अब ये है कि करुण नायर को मौका मिलेगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मैं और अभी एक टीम अप समअप करें तो वही जायसवाल के साथ ओपनिंग करेगा आपका राहुल, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका शुभमन गिल। अब 4 पर देखना है, मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है ऋषभ पंत खेलेगा, या 5 पे आई थिंक नायर खेलेगा। लाने का मकसद क्या है उसको, वरना नहीं खिलाने यार, तो लाते वैसे तो हो सकता है अभिमन्यु ईश्वरन भी खेल ले। ओपनर नहीं है वो ओपनर नहीं है, आई गेस वो मिडल ऑर्डर में खेलता है, राइट एंड बैट। आई एम नॉट श्योर कि वो है, हो सकता है। अगर चले मैं आपकी करूं नायर खेलेगा, आई थिंक नायर खेलेगा, हो सकता है। चले तो 5 पे फिर ऋषभ पंत, 6 पे आप फिर आप किसको कह रहे हैं, आप नितेश कुमार रेड्डी को कह रहे हैं, क्योंकि जो एक आपको बॉलिंग ऑप्शन भी देगा। यार ये इंटरेस्टिंग बिट, ये मुझे देखना है कि वो किस पे जाते हैं। 7 पे जडेजा, 8 पे मेरे ख्याल से मैं, अब वो वाली एक और सवाल है भाई, क्या आप 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ जाएंगे? क्योंकि इंडिया हमेशा मैंने देखा, इंडिया बैटिंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इंडिया कहता है भाई बैटिंग लंबी होनी चाहिए हमारी। अब बैटिंग नंबर 8 पे, अगर हम नंबर 8 पे जाते हैं तो आपके पास वो भी है वाशिंगटन सुंदर, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है। बॉलिंग में थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसा ही है उसका। अब आप 7 पे बैटिंग खत्म करेंगे जडेजा के साथ, आप 4 फास्ट बॉलर जाएंगे या 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर? भाई जडेजा तो खेलेगा ही खेलेगा, जडेजा खेलेगा। तो हो सकता है उसको 8 पे जो है शार्दुल ठाकुर और रेड्डी दोनों खिला लें, बैटिंग एक्सटेंड हो जाएगी, बॉलर भी हो जाएगा। हाँ, एक ऑप्शन ये है कि हाँ रेड्डी और शार्दुल ठाकुर के साथ, हाँ फिर सही हो सकता है। शार्दुल ठाकुर हो गया, उसके बाद देन ऑब्वियसली बुमराह है, सिराज 10 और आपका अर्शदीप 11। क्योंकि मैं कहूँगा एक मुझे थोड़ा सा 4 फास्ट बॉलर यार खेल सकते हैं इंग्लैंड में, क्यों नहीं खेल सकते? खेल तो डेफिनेटली खेल सकते हैं। मुझे एक्सपेक्टेशंस कि इंडिया, आपके हिसाब से इंग्लैंड क्या कंडीशंस देगा इंडिया को? वही ये इंटरेस्टिंग है ना कि क्योंकि इंडिया मेरे हिसाब से कंप्लीट टीम लेकर आया अपनी, हर लिहाज से। वो देखें उनकी, अगर आप टीम देखें तो उनको स्पिनर्स भी नजर आ रहे हैं, देखें उनकी टीम में फास्ट बॉलर की तो भरमार की भी है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से इंडिया मेंटली तौर पर रेडी हो गया है। बात ये है कि उनकी भी वीकनेस है ना, अगर इंग्लैंड की दो रूट होते हैं उनके पास, एक की जगह 2 रूट जैसे बैटर होते, तो वो स्विमिंग पिचेस बना देते कि हम सरवाइव कर जाएंगे। या उन लोगों ने एक मंत्रा बनाया हुआ है 2-3 साल से कि हमने इस तरह से खेलना है, इस तरह की विकेटें हमको चाहिए, फ्लैट विकेटें चाहिए। उसमें वो बॉलिंग में कितने इंग्लैंड कर पाता है। बैटिंग के अंदर मेरे हिसाब से अगर दोनों टीमों की बैटिंग कंपेयर, मैं ज़रा एक बार इंग्लैंड का स्क्वाड भी कर दूं, क्योंकि इंग्लैंड ने अभी तक सिर्फ एक टेस्ट मैच का स्क्वाड है। आप लोगों को स्क्वाड बता देता हूँ मैं इंग्लैंड का। नया कप्तान उनके हैरी ब्रूक हैं और बड़ा मैकलम ने उनको शो किया है उनके साथ। सॉरी, हैरी ब्रूक इस बार टेस्ट में तो हैं, ओडीआई के अंदर वाइट बॉल एग्जैक्टली। हैरी ब्रूक हैं, जैक क्रॉली, बेन डकेट। मेरे ख्याल से क्रॉली और डकेट ही करेंगे ओपनिंग। हाँ, यही करते हैं ओपनिंग। हाँ, उसके बाद ओली पोप हैं, जो रूट, जेमी स्मिथ उनके कीपर हैं, बेन स्टोक्स ऑलराउंडर, जेकब बैटल बड़ा नाम इनका चल रहा है, ब्रेंडन कार्स हैं एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जिमी ओवर्टन है, एक बॉलर नज़र आ रहा है जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है बॉलिंग है, क्रिस वोक्स। फिर हैं सैम कुक हैं, शोएब बशीर ये एक तरीके से राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं, और फिर हैं जॉश टंग जो राइट आर्म मीडियम है। अब बात वही है ना अजीत भाई, अब मैं ज़रा बॉलिंग के अंदर में देख रहा हूँ, सैम कुक कोई बहुत लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, जॉश टंग का भी मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है। डिसेंट बॉलर है, डिसेंट बॉलर। हाँ, अब वही है ना, एक अगर आप जिस पे आप एक बैंक कर सकते हैं, आप इसमें से करेंगे क्रिस वोक्स पे। मेरे ख्याल से ओली वो भी नहीं है इनका, ओले रॉबिन्सन
उनका उसका आई थिंक उसका कुछ और प्रॉब्लम चल रहा था, बिहेवियर का भी, और कुछ और भी इश्यूज थे उनके, वो जो ट्वीट की वजह से बड़ा अपने वो हुए थे, उनका लॉन्ग टाइम से, उससे पहले उसको जफर अंसारी से भी उसको कुछ रेसेस कुछ हुआ था। एग्जैक्टली। ओवरऑल मुझे बहुत हल्की टीम लग रही है। अब मैं बैटिंग वाइज भी देख रहा हूँ तो भी मुझे इंडिया हैवी नजर आ रहा है, बॉलिंग वाइज देख रहा हूँ तो भी मुझे इंडिया हैवी नजर आ रहा है। अब आप देखें ना, अगर हम 1-on-1 भी कंपैरिजन शुरू कर दें, उधर करेंगे ओपनिंग शुभमन गिल और जायसवाल, इधर करेंगे आपके जैक क्रॉली और बेन डिकेट। नथिंग टू टेक अवे क्रॉली और डिकेट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, हिटिंग एबिलिटीज, हर लिहाज से गिल और जायसवाल ज़्यादा टैलेंटेड है। राहुल भी होगा उधर, तो शुभमन तो 3 पर आएगा, राहुल और वो कर रहे हैं आपके जायसवाल। अब जायसवाल को अगर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हिसाब से भी रख ले तो जायसवाल और है डिकेट। एनी टाइम एनी डे मैं तो यार जायसवाल के साथ जाऊंगा यार, मुझे पर्सनली, क्योंकि जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स करके आया है। एक ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके ऑस्ट्रेलिया, और वो बड़े मुश्किल टाइम पे रन्स किए थे, जब इंडिया के लिए वो वाला कहते हैं ना चेजिंग मोड पे, तो अजब रन आसान होते हैं कि आपके पास एक टेम्पलेट है, लेकिन जब आपको सिर्फ सर्वाइव करना और आपके बिग गन्स आउट हो रही हो और एक बच्चा सर्वाइव कर रहा हो तो और मुश्किल हो जाता है, और जो जायसवाल ने करके दिखाया था। उधर आ जाएंगे राहुल और जैक क्रॉली, तो भी मेरे ख्याल से राहुल ही बेहतर है। फिर 3 पर उधर आएंगे ओली पोप आई गेस, क्योंकि 4 पे आ जाते हैं रूट। अब उधर आ जाएंगे शुभमन गिल, ये इवनली मैच्ड है। ये मेरे ख्याल से कंडीशन से थोड़ा सा ओली पोप ले सकते हैं, क्योंकि ओली पोप थोड़ा सा टेक्निकली साउंड खेलते हैं, लिटिल बिट लाइक आयन बेल की थोड़ी याद दिलाते हैं। बाकी 4 पर आ जाएंगे, वहाँ पर रूट। इधर अब वो वाली बात है, 4 पर एक ऑप्शन ऐसा हो जाएगा कि वहाँ खेलेंगे रूट, इधर होगा अब जहाँ पे विराट कोहली खेला करते, तो उनकी स्पेस भरना आसान नहीं है। करुण नायर यहाँ मेरे ख्याल से ले जाएंगे। 5वें पे उधर कीपिंग ऑप्शन है, अब आप देखें ना वहाँ पर है जिमी स्मिथ, वो भी अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो है प्रॉमिसिंग प्लेयर है, लेकिन हम उससे ये नहीं कहेंगे यार मैच जिताने वाली, आप क्या बात है यार, मैच विनिंग वाइब नहीं आती। ऋषभ पंत आएगा वहाँ पे, अब आप मुझे बताएं, ऋषभ पंत से मैच हरवाने वाली वाइब भी आ जाती है, सीधे सीधे मैच भी पड़वा देगा, लेकिन मैच विनिंग वाइब ऋषभ पंत से बहुत आती है, वो अपने दम पे मैच पलट सकता है। जिमी ओवरटन से आई डोंट थिंक सो कि वो इतना कामयाब होगा। स्मिथ खेलेगा ना वो, क्या सॉरी स्मिथ कह रहा हूँ, स्टोक्स तो इसके बाद आएगा ना, 6 पर आएगा आई गेस। स्टोक्स नंबर 6 पे आता है, क्योंकि स्टोक्स का वो जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो चाहता है उसी चीज़ से, उसी नंबर पे आता है वो खेलने। हैरी ब्रूक, अब हाँ ये एक सवाल है, हैरी ब्रूक किधर खेलेगा? अब हैरी ब्रूक एडजस्ट होगा? 5 पे खेलेगा तो फिर जेमी स्मिथ कहाँ जाएगा? क्योंकि जेमी स्मिथ कीपर है, खेलना तो जरूरी है उसका। हाँ, या तो फिर वो चलाएगा जेमी स्मिथ को डाल देंगे 7 पर, वो फिर वो टेल के साथ ही खेलता रहे, जितना बना ले वो बोनस में रन है। हाँ, बॉलिंग की अगर बात कर लें हम तो यार बॉलिंग देख के ना मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ी सी सीमिंग पिचेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि सैम कुक सीम बॉलर, वो तो सीम बॉलर है, वो तो मांगे। जॉश टंग भी ठीक है बॉलर, बट ही इज नॉट, मार्कवुड नहीं है, यू नो। क्रिस वोक्स, या मार्कवुड को क्यों नहीं रखा? इंजर्ड है मार्कवुड। ब्रायन कार्स ही ऐसा है जो तेज बॉलर जिसे बोलते हैं ना, जान मार के बॉलिंग करता है, वो जरा हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर है। जेमी ऑटन भी लंबा है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आई थिंक बैटिंग को थोड़ा सेक्रीफाइस करके उनको थोड़ा सी पिचेस ऐसी देनी पड़ेंगी। एक 1 डायमेंशनल अटैक है, सारे राइट हैंड है, ये मैं देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, क्योंकि उधर आप अगर इंग्लैंड की बैटिंग देखें, अगर हम जैसे जो हमने टीम बनाई है, इसमें सिर्फ एक बेन डकेट और नंबर 6 पे वो आ रहे हैं बेन स्टोक्स, उसके अलावा ज़्यादातर राइट आर्म, तो मेरे ख्याल से फिर ये एक अर्शदीप सिंह को एक वो देगा, बैक देगा कि इनको खिलाओ। आई डिडंट थिंक अर्शदीप सिंह वुड हैव प्लेड, बट यू सेइंग दिस मेक्स मी थिंक ही माइट नाउ। भाई मतलब मुझे एक, अगर बीइंग मैं एक इंडिया का सपोर्टर बन के सोचूं तो मुझे लगेगा कि यार अर्शदीप की जगह बनती है, क्योंकि उनका 1 डायमेंशनल अटैक है, और इसी चीज़ का हमें एक तरीके से एज उठाना चाहिए, एज लेना चाहिए कि हम अर्शदीप की एंट्री करवाएं। और लीड्स के अंदर फिर आप भी यही कह रहे हैं कि जो इस तरह का इंग्लैंड का अटैक है तो इंग्लैंड सीम वाली बॉल करेगा, तो सीम के लिए तो अर्शदीप भी बहुत अच्छा है, सीम के लिए तो अर्शदीप भी सीम वाला बॉलर है, आगे से वो आगे बॉल डालता है और फिर मूव अवे करवाता है, वो थोड़ा बनाना टाइप बॉल उसका भी होता है, मैंने देखा है। मुझे ख्याल से मुझे पर्सनली देख के मुझे इंग्लैंड बड़ा हल्का नजर आ रहा है। हाँ, जिम्बाब्वे की में भी जो है, जिम्बाब्वे ने अच्छा खासा फाइट दिया उनको, जिम्बाब्वे से भी टेस्ट मैच हुआ था, उसमें भी सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी काफ़ी जो है वो कमजोरी बेन स्टोक्स को। आपको लगता है अब इस बार वो चलेगा आपका जो बेसबॉल है? इन्होंने इस बार वो भी नहीं रखा आपके, जो उनका कीपर था जॉनी बेरेस्टो, लास्ट टाइम 378 चेस करा था इंग्लैंड, तो 100 for 3 था, और जॉनी बेरेस्टो का बहुत बड़ा रोल था, जो उसने आके अटैकिंग क्रिकेट खेल के जो बेन स्टोक्स का टैग है बेस बॉल उसको पूरा किया। तो जेमी, अब मेरे साथ बेन स्टोक आपका जॉनी बेरेस्टो भी नहीं है, तो भी बहुत बड़ा एक हिट मिलेगी इंग्लैंड को। आपके हिसाब से? खुद ही बाहर किया, वो तो खुद ही बाहर किया यार इंग्लैंड के, बट आई थिंक इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में खेल रहा है, एंड अगर यहाँ पे कोहली एंड क्या नाम है रोहित फॉर्म में होते तो आई वुड हैव गॉन इंडिया, बट आई थिंक अभी भी क्योंकि इंग्लैंड होम में खेल रहा है, आई थिंक आई वुड फेवर इंग्लैंड, स्पेशली बिकॉज 5 टेस्ट मैचेस हैं। इफ़ बुमराह प्लेस 3 टेस्ट मैचेस, more than 3 tests, yeah, Bummrah plays 4, I would be very surprised. I don't think he'll play more than 3 test matches.
आई गेस इट डिपेंड्स ऑन द स्कोर लाइन ऑफ द सीरीज. इट डिपेंड्स आई गेस. अगर इंडिया शुरू में 2-0 कर देता है तो इंडिया शायद बीच में 2 मैच का इसको रेस्ट दे सकता है. लेकिन अगर फर्ज करें आप इंडिया चला जाता है सीरीज के अंदर 1-1 के स्टार्ट होता है. लेकिन उन्होंने जो उनका लास्ट एक्सपीरियंस हुआ ऑस्ट्रेलिया में, कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं थी, बट भी ही इज आउट फॉर गुड 4. सिडनी के लास्ट टेस्ट मैच जो था उसको हल्की सी वो बैक हुई थी और उसकी वजह से वो चैंपियंस तो लेकिन 4-5 दिसंबर में टेस्ट मैच था ना, दिसंबर जनवरी में, सिडनी का जनवरी में होता है, जनवरी में exactly. और वो आईपीएल में वापस आया, अप्रैल में वापस आया, 4-5 महीने बाद. अच्छा खासा 4 महीने बाद. और उसके लिए तो वो है ना काफी मतलब वो इंजरी. आई थिंक देखिए हाँ वो तो जाहिर है उसका एक्शन ऐसा है उसका, जो एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है एक्शन का. तो आई डोंट थिंक 3 टेस्ट मैचेस ऑब्वियसली डिपेंड करता है. अगर 50 ओवर में टीम आउट हो रही हैं तो वी माइट प्ले मोर, बट अगर फ्लैट विकटें हैं और 100 ओवर 120 ओवर आपको करने पड़े तो आई डोंट थिंक ही विल प्ले मोर देन 3 टेस्ट मैचेस. 120 100 120 के अंदर मेरे ख्याल से 20-22 ओवर तो करने हैं, 25 ओवर तो करने हैं फास्ट बॉलर. इंग्लैंड में खेल रहे हो आप. अगर मैं आपसे स्कोर लाइन पूछूं, हालांकि सीरीज से पहले ताकि ज़्यादा बेहतर टाइम भी यही है, स्कोर लाइन पूछूं तो आपके लिए ज़्यादा क्या होगी? टीम आपको मैंने बता दी, इंग्लैंड की तो टीम में चेंजेस होते रहेंगे क्योंकि वो उनका एक हमेशा है यार बिल्कुल फ्रेश. इंडिया की टीम खासतौर पर फ्रेश है. इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक, एंडरसन नहीं है, ब्रॉड तो खैर टाइम हो गया, एंडरसन नहीं है, वो क्या नाम है, वुड नहीं है. इट्स हार्ड टू सॉर्ट ऑफ जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंग्लैंड आर एट होम, आई से इंग्लैंड शुड विन विद 3-2 3-1 आई थिंक 3-1. इंग्लैंड मेरे ख्याल में इंग्लैंड, बिकॉज बैटिंग इट्स रियली हार्ड टू गेस कि किस तरह से जो है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनडिसाइडेड. इंडिया की पूरी जो है वो ऑलमोस्ट बैटिंग उनकी काफ़ी हद तक अनडिसाइडेड है. 3-4 प्लेयर्स, 3-4 ओपनिंग्स हैं. ओपनिंग्स है. इंग्लैंड कैसे रिएक्ट करेगा, यंग इनएक्सपीरियंस बैटिंग है उनकी इंडिया की टू अ डिग्री, तो उसका एडवांटेज लेने के लिए किस तरह की विकेटें बनाएंगे. शुड बी अ फैसिनेटिंग सीरीज. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज़ होगी जो दोनों टीमों में कहते हैं ना डिसाइसिव रोल प्ले करी, इंग्लैंड की बैटिंग, इंडिया की बैटिंग, इंग्लैंड की बॉलिंग या इंडिया की? जो रूट आई थिंक. और एक तरफ अगर मैं रखूँ बुमराह जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, मतलब वो लिटरली एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बुमराह था अकेला. वो अकेला मुकाबला. बैटिंग के अंदर नितेश कुमार रेड्डी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबला था, वो अकेला मुकाबला और जायसवाल ऊपर से. सीनियर्स ने तो कोई ऐसा रोल नहीं प्ले किया. तो मेरे ख्याल से बुमराह का फर्स्ट, जिस तरह बुमराह की एक फॉर्म कैसी है, क्योंकि इंजरी के बाद टेस्ट मैच में बॉलिंग करना और आईपीएल में बहुत फ़र्क होता है, तो ये मुझे देखना है. तो क्या लगता है क्या होगा सीरीज रिजल्ट? यार अजय भाई, इंडिया की टीम में ना मुझे वो वाली बात है कि इंडिया से वाइब आती है, टैलेंट बहुत है उनके पास, वो नज़र आती है कि यार बहुत प्लेयर्स हैं बैकअप के अंदर. आप देखें ना, अब आपके खुद कह रहे हैं यार साई सुदर्शन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, सरफराज खान की टीम में जगह नहीं बन रही, अभिमन्यु ईश्वरन की जगह नहीं बन रही. फास्ट बॉलिंग में आपको बड़ा पसंद है प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ज़्यादा टॉल बेहतर. लेकिन अजीत भाई फिर भी मैं कहूँगा सीमिंग कंडीशन के अंदर आप उसको चांस दे सकते. इंग्लैंड के आप उसी चीज़ को चांस दे रहे हो, ब्राइट कार्ड्स को इसीलिए चांस दे रहे हो, हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर. तो इंडिया के पास बॉलर मौजूद है, इसलिए आप प्रसिद्ध कृष्णा को चांस नहीं दे रहे हैं. इसका मतलब ये बैकअप पे टैलेंट है उनके पास. इस बेस पे मुझे लगता है कि इंडिया की टीम हर लिहाज से कंप्लीट है. इंग्लैंड के पास सिर्फ शोएब बशीर है ऑफ स्पिनर, इंडिया के पास ज़्यादा बेहतर स्पिनर था, जडेजा भी कर सकता है. उन्होंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर उन्होंने रखा हुआ है, आपका वॉशिंगटन सुंदर करेगा, कुलदीप यादव को लेके जा रहे हैं, तो हर लिहाज से कंप्लीट चल रहे हैं. मेरे हिसाब से 3-1 इंडिया. यार टीम बहुत स्ट्रांग है उनके. इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा, वही आप वाली बात, मार्क वुड नहीं है, इसके अलावा फिर उनके अपने मसले चल रहे हैं, ओरी रॉबिन्सन, जॉनी बेयरस्टो वगैरह नहीं है. तो मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स और जो रूट पे बहुत डिसाइसिव होगी ये सीरीज, क्योंकि अगर जैक क्रॉली और रॉबिन्सन, मुझे नहीं लगता बुमराह के जिस तरह की वो प्लेइंग क्रिकेट खेलते हैं, वो आड़े टेढ़े मारेंगे, बुमराह जैसा बॉलर उनको ज़्यादा देर टिकने देगा. एक आध इनिंग 2 इनिंग तो चल सकता है, ज़्यादा लंबी सीरीज में ये हो नहीं पाएगा. 5 टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा होते हैं. चलो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इंटरेस्टिंग टू सी. बाकी अगर मैं आपसे थोड़े, मेरे पास कुछ सवाल आते हैं आपसे, आप मोस्ट विकेट टेकर आप कौन हो सकता है आपके लिहाज से, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा? बुमराह ही हो. उधर से क्रिस वोक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक ये भी कह चुके हैं सीमिंग कंडीशन है. अगर बन जाए, आई थिंक मेक सेंस टू सीमिंग ही बनेगी. इंग्लैंड क्यों देगा मौका इंडिया को? मेक सेंस टू डू इट. हाँ, क्रिस वोक्स आई गेस. क्रिस वोक्स या बुमराह, एक ऑप्शन लिखना है. बुमराह बहुत ज़्यादा ओवर करेगा. अगर इंडिया इज डूइंग वेल, बुमराह मींस बुमराह इज बॉलिंग लॉट. बुमराह मींस अगर बुमराह को अच्छा करना है, अगर इंडिया को जीतना है, एग्जैक्टली. सबसे ज़्यादा रन्स कौन कर रहा है? जो रूट
जो रूट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस बार विराट कोहली नहीं है तो शायद इस वजह से जो रूट इज आउटस्टैंडिंग बैटर आउटस्टैंडिंग राइट नाउ, तो एग्जैक्टली आई एग्री। अगर मैं आपसे बोलूँ पिक ऑफ द सीरीज कौन होगा, कोई यंग प्लेयर जो आप सोचेंगे यार ये सोच नहीं रहे कोई भी और ये तुम देखना ये आएगा। जेमी स्मिथ नहीं, जब तक अगर ये लोग व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इज के ये लोग अगेन वो 30-40 ओवर टॉप के खेल जाएं और 3-4 आउट हो जाएं, बुमराह इज टायरिंग, आप शरदुल ठाकुर या रेडी पे बॉलिंग करेगा वो, और वो अग्रेसिव अच्छा बैटर है, वो ही कैन हिट बाउंड्रीज ऑलमोस्ट एट विल। ग्राउंडेड टाइप थोड़ा प्लेयर नहीं बड़ा, हाँ वो जो इंग्लैंड के जैसे आ रहे हैं ना नीचे से, या तो हो सकता है वो हमने पिंडी की विकेट ऐसी दी थी तो उस पे चल ना पाया एग्जैक्टली। वो स्पिनर को भी मारा 70-60-70 किए थे उसने, हाँ, एक आध सुई बात ओडीआईज में भी खेला था, कॉन्फिडेंट यंग बैटर। इंडिया की तरफ से यार जायसवाल, खैर अब आई डोंट नो उसको सरप्राइज बॉलिंग, बट लेट्स सी हाउ ही डज। सलीम एक प्लेयर है भाई मुझे जो लग रहा है, अगर आपने उसको ज़्यादा थोड़ा फॉलो किया हो, क्योंकि आप इतना इंडियन क्रिकेट फॉलो नहीं करते, साई सुदर्शन अगर आपने देखा, ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर। आपको लिटरली थोड़ा सा ना वो, मैं अपडेटेड तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा लाइट वर्जन आप कहते हैं आप जायसवाल का, बड़ी एक कंप्लीट प्लेयर है, सारे शॉट्स हैं, पुल अच्छे, कट अच्छे, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रही है इंडिया कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट कर देगा उसको, क्योंकि वो इस तरह का प्लेयर है कि यू वांट सच काइंड ऑफ प्लेयर इन योर लाइनअप। कहाँ करे यार, बिग कॉल हो सकती है, आई गेस बिग कॉल हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत ही ज़्यादा खराब, पहले ज़्यादा तो आप उस पर ही जाओगे कि अपनी सेफ 11 के साथ जाओगे, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजरी ना हो जाए, कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब फॉर्म से ना गुजर रहा हो। तो बाकी आज तक हमारा आज का इतना ही शो था। अजीत भाई ने अपना बोल दिया भाई, जो रूट उनके लिए हार हैं सबसे ज़्यादा रन्स, मेरे हिसाब से अगर मैं भी जो रूट ही चुनूंगा, क्योंकि और कोई नज़र आ नहीं रहा। फास्ट बॉलिंग में मेरा और उनका बिल्कुल एग्री है, बुमराह, लेकिन हमारा डिसएग्रीमेंट वो है पिक ऑफ द प्लेयर। मैं जा रहा हूँ साई सुदर्शन के साथ इफ़ ही प्लेस, ये जा रहे हैं जेमी स्मिथ के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, हमारा जो शो है क्रिकेट फीवर, आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आखिर तक देखा है, और ताकि आपसे फिर इंशाल्लाह अच्छा आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।